पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दिल्ली के दिलशाद गार्डन में हवन किया गया। 1 दर्जन ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया। हवन में शामिल लोगों के साथ सरकार से आतंकियों को नस्तोनाबूद करने की मांग की गई। लोगों ने आतंक के आका पाकिस्तान को सबक सिखाने की सरकार से मांग की। पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेके पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और जाहिर है इस समय हम देख सकते हैं कि दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ पे लोग जो हैं विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली प्रदेश द्वारा शांति यज्ञ किया जा रहा है। मकसद यह है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। जाहिर है यज्ञ आपके सामने है। पहले हम आपसे करेंगे इस यज्ञ का पूरा मकसद क्या है और कितने आहत हैं आप लोग इस पूरे घटना से? इस यज्ञ का मकसद यह है कि पूरे देश, हमारा भारत देश आक्रोश में है। जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे भारत के नागरिक की जो हत्या हुई है उसी उपलक्ष्य में हम लोग यज्ञ कर रहे हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। जाहिर है पूरा देश दुखी है, जिसको आप देख सकते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर जरा बात करने दीजिए। मुझे ये बताइए कि हवन यज्ञ शांति के लिए आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से अब तक कदम उठाए गए हैं क्या काफी हैं या और उठाने चाहिए? सरकार को बहुत जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए, जैसे अमेरिका ने लिया और ने लिया। मानवता को ये मारने वाले जो लोग हैं, ये मानवता को जो मारे जा रहे हैं और देश में जो अत्याचारी जो जुल्म ढाया हुआ है, ये बहुत इस टाइम डेंजर जोन में हो चुके हैं। इसे सरकार को बहुत जल्दी प्रधानमंत्री को भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए और उनको गोली का जवाब तोप से देना चाहिए, टैंकों से मिसाइलों देना चाहिए। चुन चुन के जब तक इनका विनाश न करा जाए, इनकी नस्लें न खत्म करी जाएं, और तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। सिंधु नदी का पानी रोकने पे जो विचार सरकार कर रही है और लेटर तक लिख दिया गया, लगता है कि वो सही कदम है? बहुत अच्छा कदम है। उससे बड़े कदम उठाएं। उनका नाज पानी, उनसे व्यापार संबंध हमेशा के लिए खत्म कर दो। और जब तक पाकिस्तान का नाम निशान नहीं मिटेगा ना, तब तक ये आतंकवाद इस देश से खत्म होने वाला नहीं है। कितनी नाराजगी है आप लोगों में जब से सुना है आप लोगों ने ये पूरी घटना? नाराजगी इतनी है कि हमारे देश में हमको ही इस तरह से करा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। इस पाकिस्तान को खत्म ही कर दिया जाए। इसको आगे से पता रहे कि किसी हिंदुस्तानी को छेड़ने के लिए उसे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो सिंधु नदी की बात है वो बिल्कुल सत्य, 100% सत्य से। इनको पानी, दाना पाना सब बंद कर दिया जाना चाहिए। इस तरह से आगे को और देश भी ये समझ ले कि हिंदुस्तान को नहीं छेड़ना है, उसके नागरिकों को नहीं छेड़ना है, कि अगर छेड़ोगे तो फिर हिंदुस्तान छोड़ेगा। छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। सर आपसे बात करूंगा, मुझे बताइए कि क्या एक्शन लेना चाहिए, भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? इजराइल ने मानवता के खिलाफ दुष्कृत्य करने वालों के लिए एक पैमाना तय कर दिया और जब कहीं भी मानवता पर इस तरह का आघात होता है तो उस समय हमें किसी तरह की सीमा नहीं देखनी होती। हमें कूटनीतिक तरीके से उनको आघात पहुंचाया, लेकिन हमें भौतिक तरीके से भी आघात पहुंचाना चाहिए और बगैर किसी सीमा के बंधन के हम सक्षम हैं, हम करेंगे भी, लेकिन एक तत्काल प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए। दूसरा मेरा एक अनुरोध हो रहा है, शायद लोगों से मेरा विचार भिन्न हो। मैं ये चाहता हूं कि आतंकवादियों के काम जो उनके मकसद है पूरे नहीं होने चाहिए। हमें कश्मीर में उतना ही जाना चाहिए, उतनी ही विजिट करनी चाहिए और साहस दिखाना चाहिए कि हम आपसे डरते नहीं, न डरे हैं न डरेंगे। और भविष्य में अगर आप एक को हमारे नुकसान पहुंचाओगे, हम आपको निस्तनाबूद कर देंगे, आपकी मिट्टी खत्म कर देंगे, आपको जड़ से खत्म कर देंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का वो हश्र किया जाए कि वो हमेशा याद रखे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें सिर्फ आंखें नहीं ततेरी, हमारे कुछ लोगों की नृशंस हत्या नहीं की, बल्कि हमारे आत्मा को भी चोट पहुंचाया है। ऐसे में सभी लोगों की यही सोच है, चाहत है कि भारत सरकार उनका वो हश्र करे कि वो ताउम्र याद रखें। कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।